बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार लच्छा पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेगा, एक एक बल इसका नज़र आएगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ये बनने वाला लच्छा पराठा आप घर में कैसे आसानी के साथ बना सकते हैं, आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी, यानी पानी हमने 400 ml लिया है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आटा ऐड करेंगे। आटा मैंने यहाँ पर 4 कप लिए हैं, यानी 540 ग्राम मैंने यहाँ पर आटा लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने 8 ग्राम लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जो 1 कप आटा रह गया था, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटे को हमने 3 से 4 मिनट तक गूंदना है। पराठा बनाने के लिए आप कोई सा भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चक्की का आटा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 2 कप चक्की का और 2 कप आप मैदा यूज़ करेंगे, फिर ही आपके परफेक्ट लेयर्स आएंगे और ज़बरदस्त सा आपका पराठा तैयार होगा। आटा हमारा गूंद चुका है और डो हमने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। अब हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे और 10 मिनट का हम इसे रेस्ट देंगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि डो हमारी बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम टेबल पर आटा हल्का सा डस्ट करेंगे, आप किसी भी बर्तन में कर सकते हैं। अब हम आटे को अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम इसको दरमियान से कट करेंगे और 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से को हम साइड पे रख देंगे, दूसरे हिस्से को हम अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। अच्छी तरह रोल करने के बाद अब हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम एक हिस्सा उठाएंगे और इसको हल्का हल्का सा फोल्ड करके एक अच्छा सा राउंड सा पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह ही हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं, जैसे हम चपातियों के लिए पेड़े तैयार करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने पेड़ा तैयार करना है, राउंड राउंड घुमाकर। सारे पेड़े तैयार करने के बाद हमने एक प्लेट लेनी है, उसके ऊपर हल्का सा आटा हमने डस्ट करना है और सारे पेड़े हमने इसके ऊपर रख देने हैं। सारे पेड़े तैयार करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से। कवर करने के बाद अब हम इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं और पेड़े हमारे अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब हम टेबल पर हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और एक पेड़े को इस पे रखेंगे और इसको हल्का हल्का सा हम टैप करेंगे। हल्का हल्का टैप करके हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। अब हम एक बेलने की मदद से इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे और एक राउंड सी बड़ी सी हम चपाती तैयार कर लेंगे। चपाती को हमने काफी बड़ा कर लेना है, तकरीबन 35 सेंटीमीटर तक हमने इसको बड़ा करना है ताकि इसके लेयर ज्यादा आए। अब मैंने यहाँ पर बटर लिया है और कुकिंग ऑयल लिया है। अब हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। बटर मैंने 200 ग्राम लिया है और कुकिंग ऑयल मैंने 100 ग्राम लिया है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम चपाती के ऊपर लगा देंगे। अच्छा सा और भरकर हमने लगाना है और हाथ से हर तरफ हमने इसको फैला देना है। फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर आटा डस्ट करना है। आटा डस्ट करने के बाद हम इसे रोलर से कट कर लेंगे। अगर आपके पास रोलर नहीं है तो आप इसे नाइफ से कट कर सकते हैं। किसी भी नाइफ से आप इसको कट कर लें, पर आपका नाइफ जो है वो तेज़ होना चाहिए। तो इसको हम बिल्कुल पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। सारे स्लाइसेस हमारे अच्छी तरह से कट हो चुके हैं। अब हम सारे स्लाइसेस को इकट्ठा करते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। ऐसे ही आराम आराम के साथ आपने इकट्ठा करते जाना है और रोल करते जाना है। आप देख सकते हैं कि सारे स्लाइसेस हमारे अच्छी तरह से रोल हो चुके हैं। अब हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हल्का सा स्ट्रेच करना है और एक साइड से हमने इसको फोल्ड करते जाना है। बिल्कुल ऐसे ही आपने रोल करते जाना है और लास्ट वाले कॉर्नर को हमने हल्का सा स्ट्रेच करके पेड़े के सेंटर में फोल्ड कर देना है। आप देख सकते हैं कि अच्छा सा पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है और इसके बल भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। सारे पेड़े तैयार करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से कवर करके 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है और पेड़े हमारे ज़बरदस्त से सेट हो चुके हैं, जिस तरह के हमें चाहिए थे। अब हम एक पेड़ा लेंगे और उसके ऊपर आटे को अच्छी तरह से डस्ट करेंगे। आटे को डस्ट करने के बाद हम इसको हाथ से हल्का हल्का टैप करेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब हम इसको बेलने से बेल लेंगे और बड़ा कर लेंगे। तकरीबन 25 सेंटीमीटर तक हमने इसको बेलना है। पराठा हमने बेल कर बड़ा कर लिया है और अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पर मैंने पैन को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। पराठे को हमने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है और इसको पहले हम एक साइड से कुक करेंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। और जब हमारी दूसरी साइड हल्की सी कुक हो जाएगी फिर हम इसके ऊपर घी लगाकर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं और आपने घी ही लेना है, कुकिंग ऑयल आपने नहीं लेना। अब हम इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो साइड है पराठे की वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको कुक करेंगे। जैसे जैसे हमारा पराठा कुक हो रहा है वैसे वैसे इसके लेयर्स विजिबल हो रहे हैं और पराठा हमारा अच्छा सा कुक हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इसके ज़बरदस्त से लेयर्स आए हैं। ऐसे ही हमने सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त से हमारे सारे पराठे तैयार हो चुके हैं और इसके लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आगे रमज़ान है, आप इसको सहरी में बनाएंगे तो इससे ज़बरदस्त सहरी और कोई नहीं हो सकती। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।